जो हैबिट्स हैं और उसका हमारे लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे बहुत सारे अच्छाई और बुराई का कारण हमारे आदतें हैं, वो कारण बनते हैं। लोग अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, लोग सिर्फ अपने हैबिट को डिसाइड करते हैं और हैबिट उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। मतलब मेरा फ्यूचर कैसे होगा तो डिपेंड करता है कि मेरे किस तरह के हैबिचुअल पैटर्न है, उससे हमारी लाइफ डिसाइडेड होता है। हमारे शरीर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना। फिजिकल बॉडी, प्राण जो जिसको कहते हैं, माइंड, इंटेलेक्ट, सो बड़े शटल शटल लेवल पर होते हैं। सबसे शटल हम माइंड को मानते हैं। और माइंड के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना। चेतन, अवचेतन, अचेतन, मतलब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस, अलग अलग लेयर्स होते हैं। और हमारी लाइफ में इतने सारे लेयर्स होते हैं। हम जिस तरह बिहेव करते हैं, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, उनमें ज्यादातर हम डिसीजन नहीं लेते हैं, वो हमारे से डिसीजन करवाया जाता है, कोई बाहर वाला नहीं। हमारे अंदर की बहुत सारे चीजें फंक्शन करते हैं जो डिसीजन लेते हैं। अगर हम सुपरफिशियली डिसीजन लेते अपने बेस पर, तो जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन या ज्ञान होता तो हम अपने आप को बदल देते। अच्छा बताइए, दुनिया में किसको नहीं पता गुस्सा करने से क्या नुकसान होता है? मतलब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी पता है। तो अगर सचमुच डिसीजन हमारे लेवल पर होता तो फिर हमें पता है गुस्सा करने से दूसरों का कम नुकसान हो, मेरा ज्यादा नुकसान होता है जब हाइपर होता हूं। और कभी कभी तो हाथ पैर बहुत लोगों का कांपने लगता है। तो क्या गुस्सा करना कोई बंद कर देता है? किसको नहीं पता झूठ बोलना गलत है, किसको नहीं पता चोरी करना गलत है, किसको नहीं पता डिसऑनेस्टी गलत है, किसको नहीं पता धोखा देना गलत है, किसको नहीं पता शाउट करना गलत है। और ये हम सब दूसरों को लेक्चर देते हैं। मैं आपको देता हूं, आप अपने बच्चों को देते हैं, आपके बच्चे अपने छोटों को देते हैं। पैटर्न है, सब हर कोई किसी को देता है। पर कितने हमारे में से हैं जो इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं? तो अगर सचमुच जान जाने से, समझ जाने से, इंफॉर्मेशन हो जाने से, एजुकेशन आ जाने से, नॉलेज आ जाने से अगर कुछ फर्क पड़ता तो फिर तो हम सब सारे पढ़े लिखे समझदार इंफॉर्मेटिव लोग सब बड़े अच्छे हो गए होते। पर ऐसा नहीं दिखाई देता है ना, क्योंकि हमारा लाइफ सिर्फ इन चीजों से नहीं चलता। अंदर से कोई चीज है जो ये डिसीजन लेता है, वह हमें फोर्स करता है कि हमें क्या करना नहीं करना। वो हमारे अंदर जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार समझते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, वो एस्केलेटर से अपना पैर हटा दीजिए। अब आप एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, गैस नहीं डाल रहे हैं, पर गाड़ी तब भी चल रही है। ये जो कुम्हार है, जो घड़ा बनाने वाला पॉटर है, तो वो हाथ से घुमाता है वो चक्के को, व्हील को घुमाने के बाद छोड़ देता है थोड़ी देर के लिए। अब वो पावर नहीं डालता है, उसके बावजूद भी चक्का घूम रहा होता है। वो उसी को हम कहते हैं संस्कार, जो हमने पहले किया और उसकी कंटिन्यूएशन अभी भी होता रहता है। हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या जाना, कैसे करते थे, ये तो हम भूल चुके हैं। अब वो हमारे लाइफ का पैटर्न बन चुका है, इसी हिसाब से हम चलते हैं। इसीलिए ये बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ सोच बदल जाने से लाइफ बदल जाता है। सोच बदलने से लाइफ बदलता है अगर वो रूट तक वो पहुंच जाए, अगर अच्छी तरह हम उस थॉट को डाइजेस्ट कर ले, तब जाकर लाइफ में बदलाव आ सकता है। वैसा नहीं हो सकता है। हाँ, जब सोच बदलता है सिर्फ इतना होता है, कल जो मैं बुरा काम करता था, सपोज झूठ बोलता था या कुछ भी करता था, कल मैं उसको एंजॉय करता था। अब मैंने कोई बुक पढ़ा, कुछ सुना, प्रवचन सुना कि ये बुरी बात होती है, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं छोड़ नहीं देता हूं, अब मैं सेम चीज करता हूं,
विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट। अब गिल्ट फीलिंग के साथ करता हूं, अपराध बोध के साथ, ये जो मैंने क्या बुरा किया। तभी तो हम बार बार सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोलना थोड़ा सिविलाइज्ड हुए है, बहुत सारे लोग तो सॉरी नहीं बोल। और घर में हमेशा शिकायत है, कभी कभी पति का, कभी पत्नी का भी, क्या कभी कभी पेरेंट्स का भी। तो हर बार सेम चीज करते हो, फिर बहुत सारी बोलते हो, सॉरी का कोई वैल्यू है? तो क्या करे? सिर्फ समझ लेने से कैरेक्टर में चेंज नहीं आता है, समझ लेने से गिल्ट फीलिंग बढ़ जाती है, और ज्यादा कुछ होता नहीं है जब तक वो दिल तक ना उतरे। हमारा नाम जो कुछ है, देखिए हम नाम से कितने ज्यादा चिपके हुए हैं। किसी का नाम रमेश है, आप सुन सुन के आपकी आदत बन चुके रमेश। इवन आप एक हॉल में सोए हुए हो, 200 लोग सोए हुए हैं, एक आदमी आकर के रमेश सिर्फ बोल दे, सोया हुआ आदमी भी में से सिर्फ रमेश जगता है और कोई नहीं जगता। इतनी हमारे अंदर रूट में, सबकॉन्शियस में जा चुका है सुनने से, कि 200 में से जिसका नाम रमेश है वही मोस्टली जगता है। कोई एक आधा जिसकी नींद पतली हो अलग बात है, पर वही जगता है, बाकी सब सोए हुए मिलते हैं। आपकी जो लैंग्वेज देखिए, आपके मदर टंग हो या आप लैंग्वेज सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? कॉन्स्टेंटली आप बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो लैंग्वेज ऐसे हो जाती है। आपको नींद में भी कोई थप्पड़ मारे तो आप उसी भाषा में बोलने लग जाते हो। बीमार में पड़े हो, कोमा में भी हो, अगर कोमा में उठते हो तो आप उसी भाषा में बोलने लग जाते हो। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया आसान एग्जांपल लीजिए हैबिट की। आप ड्राइविंग करते हो, मोस्ट ऑफ लोग ड्राइविंग करते हैं। जब शुरू शुरू में आपने ड्राइविंग शुरू किया, वो साइकिल से शुरू किया हो, बाइक से शुरू किया हो, कार से शुरू किया हो, तो आपको कितनी कॉन्शियस होना पड़ता है। पैर कहाँ रखे, आगे देखो तो हैंडल कैसे पकड़ो, वो करो, कितनी कॉन्शियस होना पड़ता है। जब आप रेगुलरली चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, अब तो अब गाड़ी चलाते हुए भी बहुत सारे वो फोन में भी लगे हुए हैं। और हमने देखा बहुत सारे जो लंबे दूर तक ट्रक ड्राइविंग करने वाले लोग होते हैं ना, अब यहाँ का तो रूल पता नहीं, इंडिया में हमने देखा कभी कभी सैकड़ों माइल तक, मीन्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ड्राइवर आधे नींद में गाड़ी चला लेता है, मतलब ऊँघता हुआ भी चला लेता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। हैबिट की पावर है। कहाँ ब्रेक ब्रेक सही जगह लगता है, टर्न जहां लेना है सही जगह टर्न जाता है, पर वो ऊँघता रहता है। चलो ठीक है, उनमें 100 में से 4-5 जगह एक्सीडेंट भी हो जाता है, पर 95% वो ठीक चला लेता है। अंधे लोग, जो ब्लाइंड लोग चलते हैं, दिखाई नहीं देता है, पर जब एक पैटर्न हो गया फिर वो फटाफट फटाफट चल जाएंगे। आपको लगेगा, पीछे से देखो, आपको लगेगा नहीं कि अंधा है, जिस स्पीड में, जिस तरह के उनके नोन जगह पर वो चलते हैं। एक ट्रेडिशनल एग्जांपल देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो महाभारत में तो दुर्योधन का एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर क्या है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है धर्म में। मुझे पता है क्या गलत है, क्या अधर्म है, पर मैं अपने आप को उसमें रोक नहीं पाता हूं। ये सबसे बड़ा जो प्रूफ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि व्यक्ति को पता होने पर भी, एजुकेटेड हो जाए, लर्नड हो जाए, तो भी उसकी कैरेक्टर में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो उसके अंदर जो हैबिट बैठा हुआ है, जो बार बार करते रहने से, सुनते रहने से, चलते रहने से, करते रहने से जो आदत बनी हुई है, वो कभी छूटता नहीं है। अब सवाल है कि हैबिट बनता कैसा है? जब किसी भी चीज को हम कॉन्स्टेंटली करते हैं, पहली बार करते हैं फर्क नहीं पड़ता, दोबारा करते हैं फर्क नहीं पड़ता, 5 बार करते हैं फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस चीज को रेगुलरली करने लग जाते हैं, जब ये आपके एक बिहेवियर पैटर्न बन जाता है,
तो फिर वो हैबिट में कन्वर्ट होता है। हैबिट ये है, आपको पता कैसे चलेगा? पहले आप जब करते थे वॉलेंटरीली करते थे, आप सोचते थे अच्छा आज मुझे सुबह उठ के नहाना है। आप सुबह उठते थे, सोचते थे कि मैं नहाऊं ना नहाऊं, डिसीजन लेते थे, तो फिर आप नहाते थे। ये वॉलेंटरीली जब तक करते थे वो आपका डिसीजन होता था। हैबिट कब हो जाता है? जब इनवॉलेंटरीली आप करने लगते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही सीधा बाथरूम जाते हैं, ब्रश करना, नहाना धोना करके ही निकलते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ना। अच्छा, आप लोगों को तो ये आदत, आप में से ज्यादातर आई बिलीव कि सुबह उठते नहाने की तो बिल्कुल हैबिट नहीं होगी, पर जो हैबिट जरूर होगी जो आप में से बहुत, सुबह उठते ही चाय की जरूरत है। चाय की, कॉफी की, बेड कॉफी है ना, बेड टी, अंग्रेजों ने लगाया ये लत हमारे में ये लत है ना, हैबिट। जब शुरू में आपने एक बार पिया होगा, वो शुरू में तो आपने बिल्कुल नहीं पिया होगा, तो जब भी पहली बार देखा, किया, दोबारा किया, 3 बार किया, तब आप वॉलेंटरीली करते थे, ओके दे दो, एक बार देखते हैं, दोबारा भी आपने नहीं, आज मन नहीं, आज मन है, करते रहे। अब वो मन कहीं चला गया, अब बेड से नींद खोलते ही सबसे पहले चाय या कॉफी चाहिए। वो अगर ना मिले तो बेचैनी फील होती है, दैट वो हैबिट हो जाता है। वो जो हैबिट है वो फिर धीरे धीरे आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली काम करता है। आपको कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं, डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होने लगता है। आपको पता है लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में जितना भी काम करते हैं उसमें 40% काम ऑटोमोशन पर होता है, ऑटोमेटिकली होता है। आप चाह कर नहीं करते हैं, आप ना चाह कर नहीं रोकते हैं, ये आपसे हो जाता है, होता है। बहुत सारे लोगों को 4-5 बजे को स्नैक्स चाय पीने की आदत है। 5 बजे पेट भरा हुआ हो तो भी चाय स्नैक्स लेना ही लेना है। मन ना हो, कभी कभी लगता है कि लेट से खाया या कुछ मन भरा हुआ है, मन नहीं, पर तब भी चाय पीना है, नहीं पीने तो क्रेविंग होती है, बेचैनी होने लगती है, वो उत्कट इच्छा पैदा हो जाती है। वो ऑटोमेटिकली होता है। अगर जिन लोगों को टाइम पर खाने की आदत हो, तो आप सपोज 12 बजे की खाने की आदत है और किसी कारण से अपने 11 बजे कुछ खा लिया तो भी 12 बजे भूख लगेगा। बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी जब कहते हैं बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, वो इसी तरह के, वो एक पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर इसी को फॉलो करने लगते हैं, फिर आपकी वहां इच्छा नहीं चलती है, इनवॉलेंटरीली होने लगते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, उठते ही सीधा बाथरूम जाते हैं, पता नहीं होते हैं दे आर डूइंग इट, ऑटोमेटिकली ब्रश आता है, ऑटोमेटिकली पेस्ट आता है। कभी आपने सोचा होगा कि जब आप ब्रश उठाते हैं कि पेस्ट के लिए आपको सोचना पड़ता है? हाँ, पेस्ट अगर ना हो तब सोचते हैं, ऑटोमेटिकली होता है। कितना जाना है ऑटोमेटिकली जाता है, कैसे ब्रश करना है ऑटोमेटिकली जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम तो आपको पता ही नहीं कि आप ब्रश आपने कैसे किया। हाँ, कभी कभी जिस दिन आपके अंदर अवेयरनेस हो कि नहीं आज मुझे देखना है कि सचमुच मैंने ब्रश ठीक जगह ठीक दांत में किया कि नहीं, हो सकता है उस दिन आप नोट करते हो। मोस्टली आपके अंदर नोट होता ही नहीं, वो हो जाता है। पर इस हैबिट को ये जो हैबिट बनने में जो साइकोलॉजिकल पैटर्न बनता है उसको विद्वान लोग कहते हैं हैबिट लूप। एक आदत की एक तरह की ट्रैप होता है। वो क्या ट्रैप है? उसमें 3 चीजें काम करती हैं। शुरू में तो हम वैसे ही करते हैं, वॉलेंटरीली करते हैं, कोई चीज हमें बताया गया करो तो हम करते हैं, मन होता है तो करते हैं, मन नहीं होता है तो करते हैं। फिर धीरे 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 जब वो एक तरह के साइकोलॉजिकल पैटर्न बनता है, फिर
हम एक क्यू देखते हैं। क्यू का मतलब है कि ऐसा चीज दो ट्रिगर करे आपकी क्रेविंग को, इच्छा का उत्प्रेरक हो, प्रेरणा दे, करने की मन करे। वो क्यू कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर जगह लोकेशन भी हो सकता है। किसी जगह पर पहुंचते ही आपको भूख लगता है, किसी जगह पर पहुंचता है आपको गुस्सा आता है, किसी जगह पर पहुंचता है आप अच्छा या बुरा फील करते हैं। वो कोई वस्तु हो सकता है, किसी को देखते ही मन करता है इसको खाने को, मन करता है इसके दूर रहने को। वो ट्रिगर पॉइंट होता है। टाइम होता है भाई 5 बजे का स्नैक्स टाइम है, कुछ भी हो जाए 5 बजे ना हो चाय चाहिए ही चाहिए, बेचैनी हो जाती है। 5 बज गया चाय नहीं, 12 बज गया लंच नहीं। कुछ लोग जिनको सोने का रूटीन फॉलो करते हैं, जो लोग 10 बजे मतलब नींद आएगी आएगी, कहीं भी बैठे हो 9 बजे मतलब नींद आएगी आएगी, बॉडी अपने आप काम करने लग जाएगी। तो टाइम यहां क्यों होता है, ट्रिगर पॉइंट होता है। कहीं लोकेशन ट्रिगर पॉइंट होता है, कहीं कहीं वस्तु ट्रिगर पॉइंट होता है, कभी हमारा इमोशनल स्टेट। बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, यार मन आज बड़ा उदास है, लाओ एक पैग लाओ भाई, है ना। मैं आज बड़ा खुश हूं, लो भाई लाओ एक पैग लाओ, है ना। अच्छा जो पैग नहीं उठाते हैं वो कप उठा देते हैं। तो मन उदास है, चलो एक कॉफी बना लो, है ना। तो जब आप इमोशन भी एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जहां आप आपकी हैबिट रूटीन में आने लग जाता है। या तो आपकी कोई जो लोग जो आपके आसपास हैं उनमें से किसी को देख लो, शराबी को शराबी दोस्त मिल जाए, अच्छा चलो भाई बैठते हैं, तो वो ट्रिगर पॉइंट होते हैं। तो जब भी आपको हैबिट चेंज करना हो, ध्यान ये 4-5 चीजों को नोट रखिए। टाइम, लोकेशन, वस्तु, व्यक्ति। जब लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, मेरे अंदर कुछ खराब आदतें छोड़ो कैसे, तो आपको नोट करना है कि किससे वो ट्रिगर होता है। आपकी जो क्रेविंग है उससे दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जिनको देखते ही आपके अंदर कुछ होता है। उस चीज से दूर रहो जिसको देखते ही कुछ होता है। वो टाइम, वैसे हम चर्चा करेंगे आगे जाकर के डिटेल में। वो टाइम जिस टाइम आते ही आपको ट्रिगर करता है, उस टाइम में पहले से ही कुछ और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो पहली चीज होता है क्यों या ट्रिगर करता है। उसके बाद जैसे ही वो क्यों आ जाता है, वो ट्रिगर पॉइंट आ जाता है, तो आपकी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट सब ट्रिगर्ड हो जाते हैं, उस रूटीन पर आ जाते हैं, वो हैबिट पर आ जाते हैं, उसी चीज को रिपीट करने लग जाते हैं। दैट इज द रूटीन। रोज 5 बजे चाय पीना है, बेड से उठते ही चाय पीना है। वो किसी को वॉक करने की आदत है, किसी को जिम जाने की आदत है, किसी को सीधे ऑफिस से आते ही बैठ के मूवी टीवी देखने की आदत है। वो रूटीन में फिर दोबारा आ जाते हैं। रूटीन में क्यों आते हैं? क्योंकि जब भी आप उस चीज को करते हैं आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड मतलब आपके ब्रेन में एक पर्टिकुलर हार्मोन पैदा होता है। मतलब नॉर्मल भाषा में कहें कि आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक प्लेजर होता है, वो सेटिस्फेक्शन की हो, तृप्ति हो, खुशी हो, कुछ ना कुछ आपको मिलता है। वो एक तरह का आपके ब्रेन के लिए रिवॉर्ड होता है। आपको चाय पीने की ट्रिगर था, जैसे ही चाय पिया आपका मन शांत हो गया, अब काम करने में मन लगता है आपको। कभी कभी ऑफिस में बहुत सारे होते हैं ना, दिन में 4-5 बार कॉफी पी जाते हैं, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, चलो एक कॉफी पी लेते हैं। कॉफी पीते ही उनको लगता है अब मेरा माइंड फ्रेश हो गया, तो वो उसको रिवार्ड, ब्रेन उसको रिवार्ड के रूप में काउंट करता है, ब्रेन उसको पुरस्कार के रूप में काउंट करता है। तो जब भी आप कॉफी पीते हो आपको लगता है आप रिलैक्स्ड फील करते हो, आपको लगता है आप फील करते हो, दूसरों को लगता है ऐसा जरूरी नहीं। फिर आप कॉफी को, जब भी आपको कॉफी टाइम होता है या आप स्ट्रेस में होते हो, टाइम होता है, कॉफी मशीन देखते हो, कॉफी पीने का मन करता है, कॉफी पीते ही आपको थोड़ी अजीब ब्रेन में एक सुकून मिलता है, तो आप रिलैक्स्ड फील कर जाते हो। तो ये साइकिल होता है, लूप होता है। हम जब एक बार इस लूप में फंस गए, ट्रिगर पॉइंट सेम थिंग रिपीट करते हैं, उस रिपीट करने से एक अजीब सी ब्रेन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इसी को कहते हैं ब्रेन लूप कहते हैं। और हम बिना सोचे समझे लाइफ के मोर देन डेली बेसिस पर 40 to 45% हमारा काम
इसी तरह चलता है। अगर पहले से पता है अच्छा है, अगर पता नहीं आज पता चला तो एक कभी नोट करिए कि रोज आप कितने काम ऐसे करते हैं जो क्रेविंग के कारण करते हैं, जो किसी ट्रिगर के कारण करते हैं, या ऑटोमेटिकली आपकी चीजें वो करने लग जाता है। ये क्रेविंग बड़ी जो उत्कट इच्छा है। तो एक रिसर्च हुआ हैबिट के ऊपर, तो वो एक बंदर के ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च में उसको रोज एक टीवी के सामने तो इसके ब्लैकबेरी का पिक्चर दिखाया जाता था, फोटो दिखाया जाता था ब्लैकबेरी का। अब ब्लैकबेरी के पिक्चर दिखाया जाता था, उसके बाद उसको एक कोई चीज खींचने के लिए बोला जाता था, कोई सामान रख दिया जाता था उसको खींचने के लिए। जैसे ही वो उसको खींचता था, उसको एक ब्लैकबेरी की जूस दी जाती थी। ये रोज होता था, और रोज करने के बाद जब ये प्रोसेस चलता था तो उसकी ब्रेन की स्कैन की जाती थी। कंटिन्यूअसली 2-4-6 महीने करने के बाद ब्रेन स्कैन रोज होता था। उसके बाद एट द एंड वो ब्लूबेरी का जूस देना बंद कर दिया। ब्लूबेरी का फोटो दिखाया, फोटो दिखते ही, अच्छा जब वो स्कैन होता था उसमें ब्रेन बहुत हाइपर हुए में बहुत काफी मात्रा में एक्टिविटी दिखाई देती थी ब्रेन में। जब स्कैन होता था धीरे धीरे इन्होंने वो ब्लूबेरी का जूस देना बंद कर दिया। सिर्फ ब्लूबेरी का फोटो को देखते ही उस बंदर के ब्रेन में सेम स्पीड में उतने ही मात्रा में एक्टिविटीज होना दिखाई देती थी। मतलब अब उसको ब्लूबेरी की जूस मत भी दो तो भी उसके जो क्रेविंग है वो उतने ही स्ट्रांग रहता है, सिर्फ फोटो देखने पर। ये है हैबिट लूप की जो ट्रैप है, जिसको हम कहते हैं आपके अंदर एक उत्कट इच्छा पैदा कर देती है, क्रेविंग पैदा करता है, जो आपको चाहे न चाहे अनवॉलंटरीली आप इसको करने के लिए मजबूर हो जाते हो। अब देखते हैं कि क्या हैबिट खराब है कि अच्छा है। नहीं, खराब अच्छे की बात नहीं है। हैबिट अपने आप में ना खराब होता है ना अच्छा होता है। आप अगर खराब हैबिट पाल रखे हैं तो खराब है, अच्छे हैबिट पाल रखे हैं तो अच्छा है, अच्छे भी होते हैं। पर ये पक्का है डे टू डे लाइफ में जो 40-45%, किसी का 20%, किसी के 30%, किसी के 40%, जितना आप बहुत ज्यादा अवेयरनेस से भरे हुए होते हैं उतना आपकी हैबिचुअल एक्टिविटीज कम होते हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कम होते हैं। जितना आप एवरेज पर्सन होते हैं आपकी लाइफ में उतने ज्यादा काम इनवॉलंटरीली आपको बिना जाने आपसे होता जाता है। और उसका एक फायदा होता है, विद्वान लोग कहते हैं ये जो 30-40% हमारे लाइफ में ऑटोमेटिकली होती है, उससे फायदा क्या होता है, जब भी आप कोई चीज वॉलंटरीली करते हो उसमें एनर्जी बहुत लगता है, आपका ब्रेन काम करता है, आपके इमोशंस काम करता है, और जहां ब्रेन और इमोशंस काम करते हैं वो आपको एग्जॉस्ट करता है। खाली फिजिकल काम करने से एग्जॉस्शन नहीं होता है ना, ज्यादा एग्जॉस्शन तो दिमाग से होता है। जब आप ऑटोमेटिकली करते हो तो आप एग्जॉस्टेड फील नहीं करते हो। आपको पता है जब नया नया आप वॉक करने जाते हो या नया नया एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो जो बोलते हो जी थाई में दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, काफ में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ। पर उसी चीज को जब आपने धीरे प्रैक्टिस किया, अब दर्द होना बंद हो जाता है। केवल दर्द होना बंद नहीं होता है, अगर ये आपने हैबिट बना दिया, अगर आपके अंदर वो आप अगर वो हैबिट के लूप में आगे फंस गए, जब तक आप जिम ना जाएं या एक्सरसाइज ना करें या योगा ना करें तो आपको बेचैनी फील होगी। जब आप करते हैं आप रिलैक्स फील करते हो। तो जब आपने 2 घंटे तक जिम किया उसे तो थकना चाहिए, नहीं आप थके नहीं, आपको एनर्जी आई। पर वो जो पहले पहले कर रहा है, जिसको फोर्सफुली भेजा जा रहा है जाओ जिम जाओगे तभी चाय मिलेगा, नहीं मिलेगा, आधा घंटा वॉक करके आओगे तभी खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर आप थके मांदे आते हो। तो हैबिट का एक फायदा है क्या कि आपकी एनर्जी को सेव करता है, जहां आप अच्छी जगह लगा सकते हो, जहां आप चाहते हो। पर प्रॉब्लम है कि
हैबिट, अगर बैड हैबिट्स हमारे बन गए हैं, गलत आदतें बन चुकी हैं, तो फिर वो नुकसान करते हैं। हैबिट्स चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ज्यादातर लोग मानते हैं कि बड़ा मुश्किल है। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कभी कभी काउंसलिंग के लिए, वैसे पूछने के लिए, ये आदत पड़ चुकी है, क्या करूं। अब उनको पता है कि ये उनकी एक बुरी आदत लग चुकी है, जो उनको एडवाइस करो, ये करो, वो कुछ नहीं होता है। बुरी आदतों को छुड़ाना, या अच्छी आदत है या बुरी आदत, आदतों को छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। पर जो गुड न्यूज है कि आदतें छुड़ाई तो कभी नहीं जा सकती, ऐसा मेरा नहीं, विद्वानों का मानना है, रिप्लेस्ड किए जा सकते हैं। मतलब अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, उसकी जगह कोई गुड हैबिट, अच्छी आदत को रिप्लेस कर सकते हो, तो वो छूट जाएगा। आपको पता है ये जो ड्रग जो एडिक्टेड होते हैं या अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं, उनके लिए जो छुड़ाने का जो काम होता है, उसमें भी सेम चीजें अप्लाई होता है। इनको 100% नहीं छोड़ा जाता, कुछ तो मेडिसिन वगैरह दिया जाता है जो बहुत हाईली एडिक्टेड होते हैं, पर जनरली अगर वो शुरुआती स्टेज में है तो उनको रिप्लेस करने के लिए काउंसलिंग की जाती है। तो ये पक्का है कि हैबिट्स छूटते नहीं है, डिसअपियर नहीं होते हैं, गायब नहीं होते हैं अपने आप। आपको उसकी जगह कोई दूसरी हैबिट पालनी पड़ेगी जो बेटर हो, जो गुड हो, जो आपको फायदा देता हो, जो हेल्दी करता हो, वो आप कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। ये जो लोहार होता है ना, आयरन स्मिथ, आज जो हाथ से मैन्युअली काम करता है, वो पीटते रहते हैं। उनका राइट हैंड बहुत मजबूत होता है, बहुत, वो इतना मजबूत होता है कि वो एक आदमी को भी एक हाथ मार सकते हैं, इतना मजबूत होता है। पर लेफ्ट हैंड नहीं होता है, क्यों? हैबिट के कारण, हैबिट से ही होता है। इसी तरह जो लोग जो जिम्नास्टिक करते हैं, सर्कस करते हैं, सर्कस में देखिए आप कितने वाह, वो क्या चीज है, वो सब हैबिट के कारण ही होते हैं। मैजिशियन जो मैजिक दिखाता है, आप अभी नया नया सीख रहे हो, और एक जो बिल्कुल पक्का मैजिशियन है, मैजिक होता क्या है, मैजिक क्या होता है, वो ट्रिक होता है, उसमें साइंस भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होता है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी होता है, ट्रिक्स होता है। पर वो जब जितना पक्का आप मैजिशियन बनेंगे, आप इतनी स्मूथली बातचीत करते हुए भी लोगों को आप उल्लू बना देते हैं, तो आपको लगता है कि कमाल है, आओ हो जाता है। हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी हैबिट की प्रमोशन के लिए काफी बातें की जाती है। पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, चित्त वृत्ति को जो प्रिस्क्राइब करते हैं, माइंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना ही योग है। तो उसके लिए क्या वो सजेशन करते हैं? अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और वैराग्य। मतलब अभी आपने पढ़ा ना कि हैबिट को छोड़ा नहीं जा सकता, रिप्लेस किया जा सकता है। तो पतंजलि लिखते हैं योग दर्शन में कि मन ऐसी एक नदी की, एक रिवर है जिसमें दो तरह की पानी बहती है, पाप वहा पुण्य वहा, मतलब गंदी चीजें भी उसमें आती है, अच्छी चीजें भी आती है माइंड में। तो माइंड को रोके तो कैसे रोके? कहते हैं बिल्कुल जैसे नदी की पानी को रोकते हो। नदी के पानी को कैसे रोकते हो? सपोज नदी में पानी बह रहा है और आपको एक बांध बांधना है रोकने के लिए, हमने बांध बांध लिया, पानी रुक जाएगा? पानी नुकसान करेगा। कैसे? जैसे ही आपने फ्लो में बांध बांधा तो वो क्या करेगा? साइड के दोनों तरफ तोड़ करके लोगों के घरों में, गांव में, शहरों में पानी घुसेगा। तो पतंजलि के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं, तो क्या करना पड़ता है पानी के बांध बांधने के लिए? पानी के बांध बांधने के लिए पहले दो चीजें करनी होती है। एक तो जहां बांध बांधो उससे पहले कैनाल बनानी होती है, पानी को चैनलाइज करने के लिए, फिर बांध बांधते हो। ये दोनों साथ साथ होना पड़ता है, तब तुम नदी में बांध बांध सकते हो। इसी तरह माइंड से किसी चीज को इरेज करना चाहते हो,
तुम्हारी पर्सनालिटी से किसी चीज को हटाना चाहते हो तो सीधा हटाओगे तो उसके जगह कोई दूसरी बुरी आदतें आ जाएगी। तो क्या करो, एक कैनल बनाओ जिसमें तुम्हारी बुरी आदतें जाएं और कोई अच्छी आदत उसको रिप्लेस करे। अगर ये रिप्लेस वाला फैक्टर आपने नहीं रखा तो गड़बड़ होगा। तो आगे महर्षि पतंजलि लिखते हैं वो हैबिट कैसे प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस जब तक हैबिट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक तुम्हारे योग में सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए वो बड़ा खूबसूरत सूत्र देते हैं, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवित। मतलब जब तुम कोई चीज को हैबिट बनाना चाहते हो तो कैसे करो, किसी भी चीज को कॉन्स्टेंटली करो, रेगुलरली करो, फॉर ए लॉन्ग पीरियड करो, लंबा पीरियड के लिए करो, और अपनी श्रद्धा के साथ करो। 3 चीजें कंडीशन है किसी भी हैबिट की जगह नई हैबिट लाने के लिए। रेगुलरली करना जरूरी है, कॉन्स्टेंटली करना जरूरी है, विदाउट एनी ब्रेक, छोटा हो बड़ा हो। और नंबर 2 लंबे पीरियड के लिए करना है। नंबर 3 दिल से करना है, भाव से करना है, तब जाकर के वो फायदा करता है। तो जो हमने शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन में, आपका एजुकेशन विजडम से आपकी पर्सनालिटी नहीं बनता, पर्सनालिटी आपकी विल पावर से बनता है। और विल पावर हैबिट से, बहुत सारा विल पावर हैबिट से कंट्रोल्ड होता है। और बड़े सारे जो इवन जो आप देखेंगे मार्केट में भी, ये जो बड़े बड़ी कंपनियां मार्केटिंग करती हैं, एड करते हैं, उसमें भी लोगों की इस हैबिट की साइकोलॉजी को समझ के करते हैं। मैं आपके सामने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग रखूंगा। आपको पता है आप स्टारबक्स में सब आप कॉफी पीते हैं, और कॉफी कितना कितना रेट है, नॉर्मल कॉफी से 5 गुना 10 गुना महंगा होता है ना। कोई बुद्धू होगा, बेवकूफ होगा। और टेस्ट ऐसा नहीं है कि कोई स्टारबक्स का जो टेस्ट है वाह है, वो तो सी ड्रामा करने के लिए लोग बोल देते हैं ना, घर में भी बन सकता है। स्टारबक्स के जो ऑफिसर्स बोलते हैं, जो मैनेजर्स बोलते हैं, वी डोंट सेल द कॉफी, वी सेल कस्टमर सर्विस। तो स्टारबक्स के मालिक को और उसको चलाने वालों को भी पता है कॉफी से, एक कॉफी को $2 की कॉफी को हम $15 में बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा। पर अगर हमारे से कोई खरीदता है बिकॉज ऑफ द कस्टमर सर्विस, और जो शुरू में उनके वहां कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ उनके जो काम करने वाले लोग हैं कस्टमर से कुछ खराब व्यवहार किया, उसके बाद उन्होंने स्टडी करके एक सिद्धांत थ्योरी बनाया, जो आज भी वो हर अपने एम्प्लॉय को, कोई भी नया जाता है उसको ट्रेन करते हैं। उसका नाम है लैटे। लैटे कॉफी भी पैदा कर है। मैंने कोशिश किया इसको कॉफी जैसा कलर देने का और वो उनकी हैबिट में डालने की कोशिश करते हैं कि ये यू हैव टू मेक इट योर पैटर्न। लैटे, LATTE, एल फॉर लिसन। क्या लिसन? कस्टमर्स की कंप्लेन अगर है, कोई शिकायत है तो उसको सुनो। सेकेंड, एक्नॉलेज द कंप्लेन। अगर किसी ने कंप्लेन किया, सही किया, गलत किया, मोस्ट ऑफ टाइम बैड कस्टमर्स होते हैं, but still you need to listen them. The second, you need to acknowledge them. Yes sir, yes ma'am, this is a problem, we will solve. इसको acknowledge करो। The third, 100% एक्शन लो उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए। इवन वो गलत भी हो, वो कॉफी कितना भी बढ़िया हो, वो बोले कॉफी खराब है, ठंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, दूसरी कॉफी, गरम कॉफी लो, है ना। और तीसरा, वो प्रॉब्लम को फिक्स करो, ठंडा कॉफी की जगह नया कॉफी दो और उनको थैंक यू बोलो, थैंक यू सर कि आपने कंप्लेन किया, आपको ये अच्छा नहीं लगा, इट्स आवर ड्यूटी, हमने अब किया। उसको फील कराओ कि आप कंप्लेन करके बुरा नहीं किया। और फिफ्थ, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंड, और बताओ सर ऐसा क्यों हुआ। गलती उसकी ना भी हो तो भी आप बताओ कि गलती हमारे तरफ से और क्यों हुआ।
ये 5 चीजें हर एम्प्लॉय को रटवाया जाता है, प्रैक्टिस में करवाया जाता है, एग्जाम्पल्स दे करके, उनकी जो वर्कशॉप होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर होती हैं, 1000 तरह के वीडियो दिखा के उनको ये चीजें प्रैक्टिस में लाया जाता है कि धीरे 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 धीरे, ज्यादातर तो बच्चे होते हैं स्टारबक्स में जाने वाले, तो सब नए नए यंग कॉलेज स्कूल के लड़के लड़कियां होते हैं, पर उनको ये एक हैबिट बना दिया जाता है। आगे जाकर के मोस्ट ऑफ जो वो इतना पॉपुलर हुआ कस्टमर सर्विस का, मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जरूरी नहीं कि जो मार्केटिंग में है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, जहां भी आप पब्लिक से डील करते हैं, इन 5 चीजों को आगे पीछे करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया गया। और ये हमारे लिए भी, हम और आप इंडिविजुअली हो, सोशली हो या कलेक्टिवली हो, जिस भी काम को करते हैं, जहां भी करते हैं, ये जो LATT, ये फॉर्मूला, ये अगर हमारे हैबिट में भी आ जाए ना, इवन इंडिविजुअल हैबिट में, और जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल हैबिट में, आप देखेंगे कितना 360 डिग्री चेंज आ जाता है। एटीट्यूड, हैबिट करने की बात है, ये रैंडमली नहीं, इसको आदत बनाने की बात होती है। जितने भी हमारे हैबिट्स हैं, जो आदत बनी हुई हैं, हजारों तरह के हो सकते हैं, इनको 4 कैटेगरी में रखा गया है। मोटर हैबिट्स, इंटेलेक्चुअल हैबिट्स, इमोशनल हैबिट्स या कीस्टोन हैबिट्स। मोटर हैबिट्स जनरली उसको कहते हैं जो हिंदी में कहीं जो यांत्रिक आदतें हैं, जैसे कि हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज है, आपको पता है हर व्यक्ति का जो चलता है, उसके चलने का तरीका है, बैठने का तरीका है, बोलने का तरीका है, वॉक करने का तरीका है, दौड़ने का तरीका है। ये जो फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं, उसमें एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न हैबिट से बना है। कभी कभी मोस्ट ऑफ जो हमारे आगे जाकर के प्रॉब्लम होता है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये दर्द डॉक्टर कहता है आपके बैठने के पैटर्न में गड़बड़ी है, आपकी सोने के पैटर्न में। बहुत सारे लोगों को नेक में प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनके सोने के तरीके में प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारे बैठने, सोने, उठने की जो तरीका है, जो हैबिट बन चुका है, हैबिट के पूल में आ चुका है, जिसके का इसको कहते हैं मोटर हैबिट। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल हैबिट, जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हम कैसे सोचते हैं, लॉजिकली कितना सोचते हैं या इलॉजिकली सोचते हैं। नॉर्मली एक मिसपरसेप्शन है, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं। 100% झूठ है, इससे झूठ हो ही नहीं सकता। इलिटरेट लोग भी पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा लॉजिकली सोचते हैं। आपकी पर्सनालिटी का आपकी एजुकेशन से कम संबंध होता है। जो लोग शुरू से ही मोस्ट ऑफ इंडियन एजुकेटेड लोग क्यों इनोवेटिव नहीं होते हैं, ओरिजिनल कुछ सोच नहीं पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, क्यों मोस्ट ऑफ लोग पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, फॉलोअर बनता है। दे कैन बी गुड डॉक्टर, इंजीनियर, बट कैन नॉट बी ए गुड इनोवेटर। क्यों? क्योंकि ये हैबिट बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा, चुप। पापा से सवाल पूछते हो, चुप। ये बनवाया गया है हमें। तो सवाल पूछना, नया सोचना, अच्छा मैथ को ऐसे किया, ये हो ही नहीं सकता, ये पैटर्न फॉलो करो। तो हमने लॉजिकल सोचना बंद कर दिया। तो पढ़े लिखे लोगों का भी इलॉजिकल बिहेवियर हो सकता है, थिंकिंग प्रोसेस। क्यों? अगर उनकी हैबिट ऐसा बना हुआ हो। तो लॉजिकल थिंकिंग करना है, रैशनलिटी है कि नहीं है, और जो ऑब्जर्वेशन आप कितनी परफेक्टली ऑब्जर्व करते हो, थिंकिंग स्किल, ये सब इंटेलेक्चुअल हैबिट से होता है। मोस्ट ऑफ लोग हम इग्नोर करते हैं, खास करके पढ़े लिखे लोगों को इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो सोचते हैं मैं पढ़ा लिखा हो गया, जो भी कह रहा हूं, बोल रहा हूं, सब सही ही होगा। नहीं, हजारों पढ़े लिखे लोगों को मैं अगर देखूं, उनमें से आसानी से 70% हो गए जो बहुत इलॉजिकल सोचते हैं, इरेशनली सोचते हैं। नाम को इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी डेली लाइफ और उनकी डे टू डे बातचीत तरीका, उनकी दूसरों के बारे में जो ओपिनियन, बहुत इलॉजिकल सोचते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट एजुकेशन, बिकॉज ऑफ दिस इज द हैबिट। वो इसी तरह के पैटर्न है। तीसरा पैटर्न होता है इमोशनल हैबिट्स, जिसमें
हमारा किस तरह का इमोशंस होता है किसी सिचुएशन में, कहाँ हम घबराते हैं, कहीं हम स्टैंड लेते हैं, दूसरों को कोई नीड है हेल्प, उसको हेल्प करने का करते हैं कि नहीं करते हैं, दूसरों की परेशानी में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हैबिट के कारण होता है, कभी फैमिली के कारण या जो भी है। और लास्ट जो है वो है कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन क्या है आपको दिखा देता हूं, पर अगले बार बात करूंगा। आपने कभी देखा है आर्च, पुराने जो घरों में होते हैं सब, तो वो पहले आपको पता है ना सीमेंट वगैरह भी नहीं यूज होता था। भारत में देखिए जो पुराने मंदिर वगैरह या ग्रीक वगैरह में सब जाएंगे, जो पुराने यूरोपियन में, ब्राजील वगैरह में, तो सीमेंट वगैरह तो होता नहीं था, तो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते थे तो एक सेंट्रल पत्थर होता था जिससे बाकी पत्थर सारे कनेक्टेड होते थे, मुख्य शिला है ना, जिसको कहता था कीस्टोन। कीस्टोन हैबिट क्या है, जो एवरी डे डेली लाइफ में जो हमारे हैबिट्स होते हैं ना, खाने की तरीका, बैठने की तरीका, बोलने की तरीका, चलने की तरीका, लिखने की तरीका, सुनने की तरीका, ये जो भी डे टू डे लाइफ में जो बड़े ट्रिविया होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, ये है कीस्टोन। मतलब आगे जाकर यही जो हैबिट्स हैं, कीस्टोन हैबिट्स हैं, ये आपकी पूरी लाइफ के फ्यूचर को बदलने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। आप हेल्दी होंगे या नहीं होंगे, आप इंटेलेक्चुअल होंगे नहीं होंगे, लॉजिकल सोचेंगे नहीं सोचेंगे, आपका काम का तरीका क्या, आप लेट आएंगे जल्दी आएंगे, जो भी आपके लाइफ में जो कुछ आप करते हैं, ये सब ये कीस्टोन हैबिट से ही डिसाइडेड होते हैं। ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज यहीं में रखता हूं, अगले बार जरूर आइएगा, आपको फिर सोल्यूशन भी मिलेगा, आपके हैबिट कैसे चेंज करेंगे। अब नहीं आएंगे तो आधा लेकर, आधा ज्ञान खतरनाक होता है, ध्यान रखिए, हमारे शास्त्र में लिखा है आधा ज्ञान आग की तरह खतरनाक होता है। तो पूरा ज्ञान अगले बार लेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।